अभी तक मैंने आपको गणेश दादा बताया है, मेरी फैमिली बताई है, मेरे फ्रेंड्स के नाम बताए हुए हैं आपको, एंड देन स्लोली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द गॉड ऑफ दैट इज महताब। लेकिन मुझे आपको इतना बताना था कि महताब डायरेक्टली नहीं मिलता। महताब तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता। नहीं तो आप बोलोगे सर हमको तो महताब शॉर्टकट में चाहिए, शॉर्टकट में नहीं मिलता। तो दैट्स हाउ माय दादर स्टेशन स्टोरी स्टार्टेड। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी दैट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय लाइफ। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर लुकिंग एट दिस। 12 बजे के बाद मुझे बहुत मजा आने लगी, बहुत मजा। 12 बजे ना कॉलेज छुटता है, एंड आई वाज यंग। और दादर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो हम बॉयज के लैंग्वेज में वी कॉल इट हरियाली। तो बहुत सारी हरियाली स्टेशन पे, सारे यंगस्टर्स स्टेशन पे, पीपल कमिंग इन ग्रुप्स, लाफिंग, गिविंग हाई फाई, सेलिब्रेशन। मतलब 12 बजे के पहले मैंने इतने मनुष्य लोग देखे ना, क्योंकि वो सब जॉब ओरिएंटेड लोग थे ना रे, वो जॉब पे जा रहे थे, किसी को लेट हुआ है, दे वर रनिंग। अभी जो 12 बजे तो दादर स्टेशन पे क्राउड आया ना, उनके लाइफ में अभी करने के जैसा कुछ है ही नहीं। सुबह से लेके अभी तक कॉलेज अटेंड किया, एंड जो कॉलेज जाने वाले किड्स होते हैं इस पर्टिकुलर इस एज ग्रुप के, दे सेलिब्रेट मोर व्हेन दे आर रिलीव्ड फ्रॉम द कॉलेज। मतलब कॉलेज में जाने के टाइम पे खुशी खुशी नहीं जाते, लेकिन आने के टाइम पे बहुत खुशी खुशी आते, पता नहीं क्या होता है, क्या बहुत सेलिब्रेशन देखा। एंड यार बहुत खुश थे यार वो लोग, बहुत अच्छे भी दिख रहे थे, उनके कपड़े वगैरह भी अच्छे थे। मैं साला फॉर्मल्स में, ठीक है ना, और आप समझ रहे हो छोटे बच्चों, अभी शिवम को तुम फॉर्मल कपड़ा पहनाओगे कैसा दिखेगा वो, कार्टून नेटवर्क ही दिखेगा ना। क्योंकि मेरा फॉर्मल शर्ट जो था वो मेरा नहीं था, वो मेरे भाई का था, क्योंकि मेरा फॉर्मल शर्ट घर में था ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं बड़ा शर्ट पहना हूं, मैं इंसान छोटा हूं, ठीक है ना। तो एक अजीब सा ऐसा बावला ऐसे में दिख रहा था, एंड दिस पीपल वर ऑन टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, एंड अरे बहुत क्यूट दिख रहे थे वो लोग मुझे। बोला यार क्या लाइफ है यार, ये होनी चाहिए, इसको कॉलेज बोलते। क्योंकि 11th 12th में जिस कॉलेज में था वहां पे ड्रेस कोड था, तो हमने ऐसे कलरफुल कपड़े कभी पहने नहीं। तो हम स्कूल पूरा ड्रेस कोड में निकल गया, कॉलेज भी 11th 12th भी ड्रेस कोड में निकल गया। अब जब कॉलेज चालू होगा 2 महीने बाद, बोला यार तब लाइव है, ये है, बोला ये तो मुझको भी चाहिए जो इनके पास है। बाबा 3 बजे तक ऐसे बहुत सारे कपल्स आते गए, एंड आई सॉ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। बहुत मजा आया। बाय द वे 3 बजे तक मुझे 2-3 बार भूख लगी, प्यास लगी, पानी तो उधर स्टैंड पे मिलता था, ऐसा नल पूछ करके ऐसे पीने का रहता था। हाइजीनिक अनहाइजीनिक वो हम ज़्यादा सोचते नहीं थे तभी स्कूल कॉलेज डेज में। खाने के लिए पैसे नहीं थे, मुझे लगा दादा दोपहर तक बुला लेगा, लेकिन बुलाया नहीं। और एक बार मैं नीचे बैठने का भी ट्राई किया था सीढ़ी पे, एक बंदा आया और बोल के गया, उसने बोला है मुझे चेक करने भेजा है, मैं हर 1 घंटे के बाद आके चेक करूंगा, तू बेटा हुआ नहीं चाहिए। अभी मैं नहीं बताएगा उसको कि तू बेटा था, लेकिन प्लीज खड़ा रहे। मेरी फट गई थी, क्योंकि मैंने उसका चेहरा देखा था। देखो एक होता है कि गुस्सा आप एक्सप्रेस करते हो ना, गुस्सा आता है आपको, आप दिखाते हो, वो गुस्सा लाइट गुस्सा होता है। एक वो गुस्सा होता है जो आप नहीं दिखाते, यू जस्ट गो नम, आप एक्सप्रेस नहीं करते, आप बोलते नहीं। तो मैंने गणेश दादा को वो गुस्सा देख लिया था, मुझे पता था कि इट इज लिटिल सीरियस मैटर। तो मैं डर गया था, मैं बोला चलो। तो पहला मैंने डर के मारे मैं नहीं बैठा। 3 बजे तक यार बहुत पैर दुख रहे थे यार, लेकिन 3:30-4 बजे के बाद जो घर पे रिटर्न जाने वाले फर्स्ट शिफ्ट के लोग होते हैं ना, सुबह 7 बजे आए हुए रहते हैं, वो 4:30 बजे 5 बजे आसपास जाना चालू हो जाते हैं। फिर से दादर स्टेशन भरने लगा, एंड देन आई सॉ लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट व्हाट वी सी एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ऐसे नहीं कि मैंने लोग देखे नहीं थे उसके पहले, दिखते तो रोज ही थे। मैंने उस दिन पहली बार अपने लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व किया, एब्जॉर्ब किया कि ये कौन है। यू वोंट बिलीव, मुंबई आप कभी भी जाओ मुंबई में तो जाना ही पड़ेगा आपको।
मुंबई में 12 डब्बे की ट्रेन में 9 डब्बा और 12 डब्बा होता है। 9 कोचेस की ट्रेन में 2 डब्बे हैंडीकैप के होते हैं और 12 कोचेस की ट्रेन में 3 डब्बे हैंडीकैप के होते हैं, 3 डब्बे। और दादर स्टेशन से हर 2 मिनट में एक ट्रेन जाती है एक साइड पे, कोई तो ऑन एन एवरेज एवरी 2 मिनट्स 1 ट्रेन पासेस विथ 3 हैंडीकैप का डब्बा फील्ड। खाली नहीं होता हैंडीकैप का डब्बा, इस फील्ड हैंडीकैप एंड कैंसर पेशेंट इज अलाउ फॉर 2 पीपल एंड प्रेग्नेंट लेडीज विच आर विजिबली प्रेग्नेंट, मतलब नॉट ओनली नॉर्मल प्रेग्नेंट, विजिबली प्रेग्नेंट, ये 3 लोगों को डब्बे में अलाउड होता है। I saw people with no hand, I saw people with no leg, I saw people who are blind, I saw pregnant ladies of 8, मतलब I saw मतलब आप समझ रहे हो ना, you can easily see that she is pregnant. They were working, they were running from one location to another location, they were changing trains, they were catching trains. मतलब जो इनकम्प्लीट है, जो डिसेबल्ड है, अगर वो भी काम करने के लिए रोज निकलता है, वही ट्रेन पकड़ता है जो आप पकड़ते हो, मैं पकड़ता हूं, वही सारी लाइफ से गो थ्रू करता है जो हम करते हैं। फिर मैंने अपने आप को देखा, मेरा तो यार 2 पैर, 2 हाथ, भगवान ने दिए हुए 2 आंखें, 2 कान, नाक, सब कुछ ठीक है। जब ये लोग काम कर सकते हैं, ये लोग जॉब कर सकते हैं, ये लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, तो why can't I do this? I saw senior citizens जिसको चलने में तकलीफ हो रही है, वो भी वही ट्रेन पकड़ रहा है। And I stood there till 8:30 or 9 o'clock in the night. I just stood there, only on water, no food. और मुझे लगता है 4 बजे के बाद मुझे देखने के लिए कोई आया भी नहीं ऑफिस से कि मैं हूं वहां पे है नहीं। आई इवन अज्यूम गणेश दादा को भी लगा होगा कि मैं ट्रेन पकड़ के बैग बिग मोबाइल छोड़ के घर गया भी रहूंगा। इवन ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मी। 8:30, 9 o'clock with tears in my eyes, I went to Ganesh Dada. I said sorry to him in whatever language I knew at that time. मराठी बोला होगा, दादा मला माफी कर, and I don't want to leave this job. I guess this is better than AC room में बैठ के कॉल करना, was better than the job that I saw whole day on the Dadar station. I was working in MNC. I did not know what is MNC, multinational company और कॉर्पोरेशन। आई डिड नॉट नो वो क्या होता है। मुझे लगा था ये जॉब टफ होता है। जब मैंने दूसरों का टफ जॉब देखा तो मुझे लगा कि एयर कंडीशन में बैठ के खाली कॉल लगाना इज नॉट अ टफ जॉब। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, वॉट एवर जॉब आई हैव रिसीव्ड, वॉट एवर चैलेंज पीपल हैव गिवन मी, आई हैव नेवर सेड नो टू इट। मैंने वो हर काम किया बिकॉज आई डोंट सी एनी जॉब एज अ चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि दैट्स हाउ आई एम। और उस दिन से मैंने जो काम किया है, आई डोंट थिंक सो गणेश दादा कैन कंप्लेन। यू कैन मीट हिम, यू विल कॉल हिम वन डे इन अवर गुरुकुल, ही शुड सी व्हाट he has created and he'll be very proud, let me tell you, because he did not become CA. He was one of the brilliant child in our school and I was the dumbest one. We are extreme. Everybody had a lot of hope from him. Nobody had any hope from me except him. And then that whole team of HSBC was taken over by Barclays. Barclays is another bank. It's a UK bank. It's a 300-year-old bank. Barclays came to India as the Barclays Finance and they wanted few employees. तो जब भी नया बैंक लॉन्च होता है तो you cannot take freshers, no? You have to take somebody who is already experienced. तो उन्होंने हमारे टॉप मैनेजमेंट को ऑफर किया, हमारे साथ कुछ हुआ नहीं ट्रांजैक्शन। दे ऑफर टू अवर टॉप मैनेजमेंट दैट वी वांटेड टू पिक अप होल 50-60 लोगों का टीम। और वो जो उस HSBC की जो टीम थी, दे ऑल शिफ्टेड फ्रॉम दादर टू अंधेरी, फ्रॉम HSBC टू बार्कलेस। एंड बिकॉज बार्कलेस वॉज, अच्छा जब तक मैं HSBC में था, बिकॉज गणेश दादा वॉज देयर,
आई वॉज इन द प्रोटेक्टेड कस्टडी, प्रोटेक्टेड कस्टडी में था मैं। मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था क्योंकि मेरा मैनेजर ही मेरा भाई है, और क्योंकि मेरा मैनेजर मेरा भाई है, एक तो मैनेजर खुद कुछ नहीं बोलेगा, और जो बाकी लोग हैं ऋषि, और वो लोग बाकी लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैनेजर मेरा भाई है। एंड आई वॉज वेरी क्यूट बाय द वे, मैं अभी जैसा हूं ऐसा नहीं था, मैं जब छोटा था तो बहुत क्यूट था, मैं हमेशा बोलता हूं वॉज वेरी क्यूट। तो ऐसे भी बाकी लोग मेरे से बड़े थे, मैं बहुत छोटा था बैंकिंग सिस्टम में, आई वॉज यंगेस्ट एम्प्लॉय। 12वीं के बाद बैंक में कौन जॉब करता है, तो क्योंकि मैं छोटा था तो एवरीबडी यूज्ड टू लव मी एंड आई वाज अ लविंग गाय। मैं बहुत मजा करता था, सबके साथ में बात करता था प्यार से, मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं था, तो आई वाज इन वेरी कंफर्टेबल कस्टडी। अनफॉर्चुनेटली जब एचएसबीसी की टीम बार्कलेस में शिफ्ट हुई, गणेश दादा स्टूड बैक इन एचएसबीसी बिकॉज दे हैड गिवन अस अ चॉइस, जाना है या नहीं जाना है, आपके ऊपर डिपेंड है। आई चोज टू गो, ही डिड नॉट कम, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम आल्सो टू जॉइन, बट then that was my destiny. Another manager called Ashish Bansode took me there, and he was little strict manager, he was a banking manager obviously, and we had country head called Rajendra Sahani, and all these people, they were very strict for business, and because it was only a team of 50-60 people, you can understand पूरा बैंकिंग 50-60 लोग चला रहे हैं तो लोड कितना होगा। And because there was lot of load in the bank, we used to work at 10 a.m. in the morning, 9:30 usually we used to start till night 2 o'clock we used to work in the bank, रात को 2 बजे तक। 2:09 की कुछ तो एक लास्ट ट्रेन होती थी, ठीक है ना, जो दादर से विरार जाती थी, we used to catch that train। 2 बजे ऑफिस से निकलना है, और अंधेरी से पहले दादर में ऑफिस था, फिर हमारा अंधेरी में शिफ्ट हुआ, एंड वी यूज्ड टू कैच दैट पर्टिकुलर ट्रेन, और अभी जाना है घर पे। अब दिन भर काम किया आपने, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम किया। इवन लंच भी हम लोग हमारे फ्लोर पे करते थे, मतलब कॉल ऐसे रहता था एंड देन वी यूज्ड टू ईट लंच लाइक दिस, उतना वर्कलोड होता था वहां पे। एंड कंटिन्यूसली वर्क प्रेशर, कुछ ना कुछ एवरी डे, ट्रेनिंग वर्क प्रेशर, एवरी डे इट वॉज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड वी ऑल यूज्ड टू लव ऑल्सो, हमने कभी रिग्रेट नहीं किया क्योंकि हमको पता था वी आर बिल्डिंग अ बैंक इन इंडिया। इट वॉज नॉट ए इजी थिंग, एंड आई फॉर्चुनेटली आई वॉज वर्किंग विद वेरी गुड लीडर्स। कभी कभी रात को 2 बजे जब हम ट्रेन पकड़ते थे, और आप कभी जाओगे, इफ यू डू दैट मुंबई का जर्नी अंधेरी से, जो लोगों को पता है स्लो ट्रेन होती थी, तो इट यूज्ड टू स्टॉप एट एवरी स्टेशन। मैं अपने आप को जगा के रखता था कि भाई मेरा स्टेशन आएगा उतरना है, स्टेशन आएगा उतरना है। और भाईंदर से पहले मीरा रोड आता है, दहीसर आता है, तब ठंडी हवाएं चालू हो जाती है, बिकॉज दैट्स वेयर मुंबई एंड्स, और जहां मुंबई एंड होता है वहां पे इन्वायरमेंट शिफ्ट हो जाता है। एंड दैट टाइम इट वाज वेरी मच 2007 की वगैरह बात कर रहा हूं मैं, 2006 की। यू कैन फील दैट ब्रीज, ठंडी हवा लगती थी, और दिन भर थका हुआ इंसान, जब ठंडी हवाएं लगती है ट्रेन में तो ऑटोमेटिकली आपको एक एक आंख 1-1 किलो की हो जाती थी। कैसा ये पापनी कैसा खुला रखेगा, 1-1 किलो का हो गया तो ये बंद हो जाता था, 1 kg ईच, तो ये बंद हो जाता था। और जब आंख खुलती थी तो ऐसा दिखता था भाईंदर जा रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है। और जब भाईंदर जाता है तो अब घर जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि भाईंदर के बाद खाड़ी है, खाड़ी मतलब ओशियन है, और उसके बाद रिटर्न तुम नहीं आ सकते अगले स्टेशन पे उतर के। अब आपको लास्ट स्टेशन जाना है, विरार जाना है, और कल सुबह मतलब सुबह 4 बजे जब विरार की पहली ट्रेन निकलेगी तो उस ट्रेन में से घर आना है। मुझे लगता था चलो पहली ट्रेन, उसमें सोने के लिए जगह मिलेगा। ऐसा नहीं होता था, जब तक कि लास्ट ट्रेन उस फर्स्ट ट्रेन के लिए पहुंचती थी वहां पे, उसके पहले ही फर्स्ट ट्रेन भर जाती थी, क्योंकि उसके पहले लोग जो है वो धानु वगैरह, गुजरात वगैरह साइड से लोग विरार आके पहुंचते थे, और वो सब लोग बहुत सारा सब्जी वगैरह लेकर आते थे मार्केट में देने के लिए, और पूरा ट्रेन पैक रहता है। फर्स्ट ट्रेन जो विरार स्टेशन से निकलता है रात को 3:30-4 बजे, अभी वो भरा होता है, उसमें आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। स्टैंडिंग पोजीशन में मुझे 3:30-4 बजे या 4 बजे जो भी टाइम था तभी का, मुझे घर आना पड़ता था, गर्दी में भाईंदर उतरना पड़ता था, घर जाना पड़ता था, 2-3 घंटा सोना पड़ता था, और सुबह उठ के निकलना पड़ता था। दैट वॉज माई लाइफ स्टाइल फॉर 5 to 6 months इन बार्कलेस। अब तक मेरा FY BCom चालू हो चुका है, कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया है, लेकिन यू कैन इजीली इमेजिन मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। वो जो मैंने दादर स्टेशन पे देखा था, कलरफुल कपड़े, ग्रुप्स, वो सब मैं नहीं कर पाया। मेरा ग्रुप था ये सब, धर्म, रेखा, सुकन्या, स्वप्निल, विजय,
दिस पीपल यूज्ड टू फॉर्म माय कॉलेज ग्रुप। मेरे दोस्त थे, लेकिन मैं कॉलेज में दोस्ती के लिए जाता था, पढ़ाई के लिए कभी गया ही नहीं। एंजॉय करने जाता था, जब भी इवेंट वगैरह होते थे ऑफिस से छुट्टी लेके मैं इवेंट्स में जाता था, कॉलेज नहीं जा पाया। जब फर्स्ट सेमेस्टर हो गया तो मैंने अपने मैनेजर से छुट्टी मांगी, उसने मुझे छुट्टी नहीं दी। ही रिजेक्टेड माई हॉलीडे, एग्जाम हॉलीडे। मैं पेपर है सर, पेपर के लिए तो जाना पड़ता है ना। उसने बोला पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है, काम करो। एंड आई वर्कड, और इसलिए मुझे FY BCom में KT लगी हुई है। KT समझता है ना आपको? AT हम बोलते हैं मुंबई में, अभी थोड़ा कल थोड़ा, तो KT लगी है। फिर ऑब्वियसली मैं थोड़ा नाराज था फेल होने के बाद। मैं अपने मैनेजर के पास गया, बोला सर मैं कमा रहा हूँ वो कॉलेज का फी भरने के लिए, और मैं कॉलेज में जा नहीं पा रहा हूँ, एग्जाम भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो इस कमाई का क्या ही मतलब है जब मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा। तो उसने बोला राजा बैंकिंग में ना ये लिबर्टी नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है आपको पढ़ाई करने का इधर फ्री। इसलिए लोग बैंकिंग को ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज जाने नहीं मिलता। कॉलेज और बैंक सेम टाइम पे चालू होता है, तो तू कॉलेज कैसे जाएगा, तुझे तो बैंक में ही रहना पड़ेगा ना। तो मैंने उन्होंने बोला क्या करूं, तो तभी मुझे उसने बोला कि एक CA करके कम्युनिटी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करके दुनिया में लोग होते हैं, वो पढ़ाई और काम दोनों करने के लिए देते हैं। मैं बोला क्या ऐसे लोग होते हैं? क्योंकि अब तक तो मैंने जानवर लोग देते थे, खाली काम ही करो, पढ़ाई बिढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बोले हाँ ऐसे होते हैं। मैंने बोला कहाँ होते हैं? अब तब तक मुझे CA खाली मैंने सुना था कि होता है कुछ, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्पेलिंग भी नहीं पता था। CA इतना सुना था कि अकाउंट्स में जो बहुत महान लोग होते हैं वो CA होते हैं, ऐसा वैसा, उतना ही सुना था जितना कॉमर्स के बच्चे सुनते, जितना शायद तुमने भी सुना होगा। तुमने भी कहाँ समझा है CA क्या होता है? तुमने भी तो खाली सुना ही है कि CA होता है कुछ, तो पता चलेगा आपको CA क्या होता है। रुको, टाइम दो। तो दिस हैपेंड एंड देन मैंने बोला सर मेरे तो पहचान में कोई CA नहीं है, आपके पहचान में कोई होगा तो प्लीज बता दो ना। तो उन्होंने मुझे पूछा लेकिन तेरा सैलरी यहाँ पे बैंक में है ना, तो बहुत सैलरी है, तो पैसा बहुत कमाता है राम। बिकॉज आई यूज्ड टू अर्न 10 to 15,000 20,000 पर मंथ एट दैट एज, क्योंकि इंसेंटिव रहता था ना, सेल्स वालों को इंसेंटिव रहता है। सैलरी कम थी लेकिन इंसेंटिव की वजह से पैसे ज्यादा कमाता था। और MNC कल्चर, MNC मतलब समझता ना, कॉर्पोरेट कल्चर, बड़ी बैंक, बड़े बड़े लोग, स्कर्ट वाली लड़कियां, हाँ, और क्या चाहिए लाइफ में बताओ। तो मैंने उनको मैनेजर को ही बोला, आशीष सर को ही बोला, आशीष बंसोड़े सर को ही बोला कि मेरे पास तो कोई पहचान का है नहीं, आपके पहचान का कोई CA होगा तो प्लीज अब बात करो ना, उनके ऑफिस में कुछ जगह बिगा रह गया, एडजस्ट करके मुझे रख रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे कॉलेज में जाना है। तो उन्होंने फोन किए कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। लकीली बैंड्रा के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका नाम रवि सर है, मैं उनका सरनेम नहीं बताना चाहता, रवि सर, ठीक है ना, बैंड्रा में एक CA है, वेरी वेल नोन CA, वेरी सीनियर CA। उनके ऑफिस में अकाउंटेंट की वैकेंसी थी, जैसे हमारे यहाँ पे हमेशा अकाउंटेंट की वैकेंसी हमेशा रहती है, ठीक है ना, हर CA ऑफिस में। तो उनके यहाँ ऑफिस में भी अकाउंटेंट की वैकेंसी थी, और मुझे मेरे मैनेजर ने पूछा था अकाउंटेंट का जॉब करेगा क्या। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, डेबिट क्रेडिट ही तो है, वो क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट करना है, मेरे को उतना आता है। बोला कर लूंगा, आप दे दो मुझे। तो उन्हें बोला जाओ फिर, ये एड्रेस है बैंड्रा में, जाओ इंटरव्यू है आपका। मैंने अब तक लाइफ में कभी इंटरव्यू दिया है क्या मेरे स्टोरी में आपको? मैं 7वीं से अभी तक जॉब करते आया है, लेकिन इंटरव्यू दिया क्या मैंने इंटरव्यू, देखो होटल बिटल में काम करने के लिए, चाय के गाड़ी पे काम करने के लिए आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। अच्छा 11th स्टैंडर्ड का एक जॉब मेरा मिस हो गया, वो भी थोड़ा फनी है, वो भी बताना जरूरी है। 11th स्टैंडर्ड में मैं PCO पे जॉब करता था, PCO पे। और PCO पे जब जॉब करते हैं ना तो कॉइन डालना पड़ता है, या तो फिर एक बटन होता है हमारे पास जो दबाएंगे तो आपका कॉल कंटिन्यू होगा। तो हम हमेशा ऐसे बेंच बजा के पूछते थे ये भाई बढ़ाना है क्या, और वो बॉडी लैंग्वेज बन गया था मेरा। मैं एक दिन रात को नींद में भी कर रहा था भाई बढ़ाना है क्या। तो मेरी माँ ने बोला वो PCA का जॉब पहला बंद कर, ये घर पे भी कुछ रात को, तो और मेरी माँ को ही मार के बता रहा था मैं, ए भाई बढ़ाना है क्या। तो उनको पता नहीं क्या बढ़ाना है। तो मॉर्निंग उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसे रात को क्यों कर रहा था। मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं कर रहा था, लेकिन दिन भर में यही करते रहता हूं। तो मैंने कोई जॉब में इंटरव्यू नहीं दिया था। तो आप बोलोगे HSBC में दिया होगा, HSBC में कैसे, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं, मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, वहां पे तो गने दादा था। फिर मैं बार्कलेस में कैसे गया, वहां पे भी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तो पूरी टीम शिफ्ट हो गई थी, मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर सेम ही था, तो इंटरव्यू कौन लेगा।
मैंने लाइफ में आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया था, और आज मेरा इंटरव्यू ये कॉमर्स के बच्चे का, FY BCom वाले का इंटरव्यू, जो कॉमर्स का सबसे महान पर्सन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो लेने वाला है। मेरी फटेगी कि नहीं? और मेरे को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता था, ठीक है ना। तो मेरा इंटरव्यू का दिन, दैट्स हाउ द फर्स्ट डे। टाइम है मेरे पास थोड़ा, 10-15 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि फ्लो में है तो वो खत्म कर देंगे तो अच्छा है। तो 31st December 2007, दिस डे, द डे ऑफ माई फर्स्ट इंटरव्यू मेरे लाइफ का। मुझे डेट बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स 31st है ना, कॉलेज में है ना हम लोग, FY BCom में हो, ड्रेस कोड नहीं है, कॉलेज है, मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। ऑब्वियसली आपको बता रहा हूं तो आरती मैडम को जाके मत बताओ, ठीक है ना। तो वो 31st है, बीच पे जाना है, दिन भर घूमना है, रात को पार्टी करनी है पूरी। मुंबई में 31st पूरी रात भर मनाया जाता है। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा जुहू चौपाटी पे वेट कर रहे थे और मैं फॉर्मल कपड़े पहन के इंटरव्यू देने गया था बांद्रा। मेरे को इतना डर लग रहा था इंटरव्यू देने के लिए। मेरा जो मैनेजर है, रिपोर्टिंग मैनेजर बार्कलेस बैंक में, मैं उसको बोला आप भी मेरे साथ चलोगे। आप समझ रहे हो कितना वियर्ड सिचुएशन है ये। मैं जिसके यहां पे जॉब छोड़ने वाला हूं वो मेरे साथ इंटरव्यू के लिए दूसरे जॉब पे आ रहा है। मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर, मुंबई हेड, नॉट अ स्मॉल पर्सन, वेरी बिग पर्सन। और चला, उसको लगा था कि मैं उसको केबिन तक लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो हम CA के ऑफिस में गए। पहले मतलब मेरे बॉस जो आशीष सर अंदर जाके हाई करके बाहर आ गए और बोला, मुझे बाहर आके बोला रिसेप्शन में, दे आर रेडी फॉर यू, यू गो। मैं बोला काय का यू गो, आप चलो हाथ पकड़ के। बोला मैं नहीं जा रहा अंदर, नहीं तो आप लेके चलो फिर से। मेरे को डर, मैं एकदम शेकन अंदर से। ऐसा इंग्लिश में बात करना है यार। मैं आए कमिंग का मैंने 10 बार प्रैक्टिस किया। क्या बोलूं, द डोर नॉक करके। मेरे को बहुत टेंशन आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उनका एकदम हाथ जोर से पकड़ के, जाने नहीं दिया, चलो पहले चलो अंदर। तो आशीष सर को आगे रखा मैंने, तो मुझे मे आई कम इन नहीं बोलना पड़ा, आशीष सर नहीं बोला। और उनके पीछे पीछे से मैं चुप के अंदर मैं भी गया। CA का ऑफिस होता है, बड़ी केबिन होती है, बड़े बड़े चेयर होते हैं। मैं इतना छोटू सा चूहे जैसा प्राणी चेयर के ऊपर बैठा था। मेरे बाजू में 2 साइली बैठ सकती थी, इतना छोटा था मैं। माल न्यूट्रिशन, अरे माल न्यूट्रिशन समझता है ना। मेरे फेसबुक पे मैंने कुछ फोटो रखे हैं गरीबी के, दिखाने के लिए रखे आप लोगों, क्योंकि ये देखो गरीबी इसको बोलते हैं। तो मेरा रिज्यूमे 3 पेज का था, 3 पेज। तो देवर ऑल्सो शॉक कि ये ऐसे चूहे का 3 पेज का रिज्यूमे कैसा हो सकता है। यहां पे बड़े बड़े लोग आके गए, उनका 1 पेज का होता है। इसने ऐसा 3 पेज पे क्या ही लिखा है, ठीक है ना। तो रवि सर ने मेरा रिज्यूमे लिया एंड फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जो सब पूछते आपको भी पता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है ना। तो मैंने बोला, जितना इंग्लिश में रट के गया था घर से, माय नेम इज राम पाटिल, आई स्टे इन भाईंदर एंड आई एम नॉट मैरिड। क्योंकि उधर लिखा था सब। अब इंडियन सिटीजन वगैरह बोलने की जरूरत नहीं हो, तो पता ही चल रहा है चेहरे से कि आप अफ्रीकन तो लग नहीं रहे हो, तो इंडियन ही रहोगे। तो जैसे ही मैंने बोला ना आई एम नॉट मैरिड, ऑल 3 स्टार्टेड लाफिंग। और मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत बोला। नहीं हूं मैरिड तो नहीं है, लिखा है उसमें मेरे रिज्यूमे में मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। तो मैंने बोला आई एम नॉट मैरिड। तो सब हंसने लगे और बोलते हैं कि रवि सर बोलते कि वी वुड बी सरप्राइज, वी वुड हैव बीन सरप्राइज if you would have told us that you are married, because by looking at your age I obviously know you should not be married. Why to write it on the resume ना? शादी किया है तो लिखो, तो it is an achievement. नहीं किया वो तो ऑब्वियस है ना, नहीं करनी होती भाई। छोटे बच्चे शादी नहीं करते। तो that's how the interview started. Now you can see how the confidence would have gone ना। पहला ही माई सेल्फ भी मैंने कितना भारी बोला कि सब हंस रहे हैं मेरे पे रूम में।
तो उन्होंने बोला, जो दो लोग मेरे सामने थे, उन्होंने बोला कि रवि सर ने मेरा रिज्यूमे देखा और मेरा चेहरा देखा और मेरा इंग्लिश देखा, बिकॉज इज वेरी सीनियर सी है, सब कुछ पक गए थे उसके, समझ रहे हैं, वेरी ओल्ड सी है, वेरी सीनियर काइंड ऑफ पर्सनालिटी। जितने भी आपने सलमान खान की मूवीज देखे हैं उनके ऑडिटर है वो, जो मूवी प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऑडिटर है। तो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। पाली हिल्स में उनका ऑफिस है, जहाँ पे फ्लैट ले नहीं सकते गरीब लोग ठीक है ना, लोगों के हेलीपैड होते हैं, वो लोग यहाँ पे गाड़ी नहीं पार्क होती, हेलीकॉप्टर पार्क होता है बाहर, ऐसे एरिया में उनका ऑफिस है। सो उन्होंने मुझे पहले ही 5 मिनट में रिजेक्ट किया। उन्होंने मेरा रिज्यूमे लिया और ऐसा मेरे सामने फेंका और बोला, आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली ही डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ही अंडरस्टूड आई एम नॉट द पर्सन फिट फॉर द सीए फर्म जॉब। सीए फर्म में जॉब करने की मेरी ना औकात है, ना वो मुझे इंटरव्यू का 5 मिनट देने का उनके अंदर चाहत है। थोड़ा एडजस्ट करके प्लीज बैठ जाओ, यहां वहां पे बेंचेस आप एडिशनल ले सकते हो। एंड जब मेरा रिज्यूमे उन्होंने ऐसा नीचे फेंका, तो उनके बाजू में जो पर्सन बैठे थे, जिनको मैंने तक अभी आई कांटेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि अभी तक मैं खाली रवि सर को देख रहा था, बिकॉज आई न्यू कि रवि सर इज गोइंग टू टेक माई इंटरव्यू। एंड बाजू में जो पर्सन बैठा था उसने वो पेपर उठाए, और जब मेरा 5 मिनट में कंक्लूजन वहां पे हो गया था, क्योंकि वो आशीष सर के साथ बात करने लगे, मेरे साथ बात भी नहीं कर रहे थे रवि सर। एंड ही टोल्ड वेरी ओपनली कि ही डजंट नो एनीथिंग। तो मैं थोड़ा नाराज हो गया, मेरे चेहरे पे दिख रहा था कि मैं नाराज हुआ हूं कि मैं जिसके लिए आया था वो मुझे नहीं मिलेगा। तो जो सेकेंड पर्सन है उसने मुझे पूछा, राम, कैन आई आस्क यू 5 क्वेश्चंस ऑफ अकाउंट्स एंड इफ यू गिव मी 3 राइट आंसर आई विल गिव यू अकाउंटेंट जॉब। तो मैंने बोला यस सर। अच्छा, वो पूछने से पहले उन्होंने ये पूछा, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन कॉमर्स। तो मैंने अकाउंट्स ही बोला, क्योंकि कॉमर्स वाला बोल बोल के क्या ही बोलेगा, इको तो बोल नहीं सकते आप। तो मैंने भी अकाउंट्स ही बोला, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था, मुझे अकाउंट्स आता था, और मुझे ऐसे लगता था क्योंकि चेतन लोके सर ने हमको पढ़ाया था, विच सी आई लव द फैकल्टी सो आई लव द सब्जेक्ट, यू नो। तो आपको भी अगर किसी सब्जेक्ट से प्यार करना है तो यू हैव टू स्टार्ट लविंग द फैकल्टी, सो दैट his personality will allow you to love the subject, because the faculty who is teaching the subject, he is loving the subject, so you have to share the love. So because I used to appreciate and used to have a lot of respect for Chetan sir, so I used to study accounts very well कि accounts में fail नहीं होना या accounts में कम marks नहीं आनी चाहिए। तो accounts मैंने favorite बोला। The first question, then he asked me that question कि 5 question पूछूंगा, you have to give 3 right answer। First question only he asked, what is the difference between share capital and authorized capital? FY BCom के बच्चे को अगर आप ये पूछोगे, what is the difference between authorized capital and share capital, वो कहां से बताएगा? क्योंकि मैं बैंक में काम करता था, तो मैंने ये 2 वर्ड देखे थे कहीं, तो बैलेंस शीट्स में होते हैं, लोन के लिए जो फाइल आती थी उसमें। तो मैंने उनको बोला था कि सर आप जो पूछ रहे हो ना, पहले तो मैंने परमिशन लिया, सर कैन आई यूज हिंदी व्हेनेवर आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, बिकॉज यू कैन सी आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश। तो उन्होंने बोला यस, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, बट आई विल आस्क क्वेश्चन ओनली इन इंग्लिश, यू हैव टू आंसर इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो दे वर टॉकिंग टू मी ओनली इन इंग्लिश, दे हैव गिवन मी फ्रीडम, वॉट एवर लैंग्वेज आई एम कंफर्टेबल आई कैन यूज। तो मैंने बोला सर वो जो आपने पूछा ना, वो कंपनी अकाउंट्स में होता है, और कंपनी अकाउंट है ना सर, TY BCom में होता है, 3rd ईयर BCom में होता है, आई मीन द 1st ईयर BCom, तो हमारे सिलेबस में ही वो नहीं है, इसलिए मैंने कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वन, नाउ समझ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है, नाउ 4 आउट ऑफ 3। तो उन्होंने बोला ओके देन आई विल आस्क वेरी इजी क्वेश्चन। बोला पूछो। फिर उन्होंने बोला प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट बना, मैं बोला हाँ बना, क्योंकि 11th-12th में हम क्या बनाते, बोलते ठीक है। तो उन्होंने बोला जो पहला जर्नल एंट्री आप मारते हो किसी भी प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करने के टाइम पे, कॉमर्स के लोग जो उनको पता चलेगा मैं क्या बता रहा हूं, तो वो कैपिटल का होता है कि प्रोप्राइटर अपना पैसा बिजनेस में लेके आता है। तो उन्होंने मुझे सर ने पूछा बैलेंस शीट में कैपिटल किधर लिखते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। मैं बोला लाइबिलिटी साइड। तुम लोग भी वही बोलोगे ना, कॉमर्स वाले हो तो कहां पे लिखते हो, बोलते दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज
आपका खुद का पैसा है, आप लाइबिलिटी साइड में क्यों लिखते हो? नहीं, आपको मैं पूछ नहीं रहा हूं, आपको सोचना है कि मैं कैसे इसका आंसर दूं। मैंने क्या आंसर दिया? क्योंकि हमको सर ने बताया। मेरा आंसर बहुत क्लियर था कि हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें सर ने बताया। नहीं, सर ने बताया, सिखाया भी, सर ने बताया कि कैपिटल को लिखते हैं। फिर वो मुझे पूछ रहे हैं, जब कैपिटल को लाइबिलिटी में लिख, कुछ तो होगा ना लॉजिक। देखो, सोचो, ही इज पुशिंग मी कि खुद का ही पैसा है ना, लाइबिलिटी मतलब क्या? तो मैंने बोला सर, वो लाइबिलिटी मतलब जिसको देने का, तो बैंक लोन, क्रेडिटर्स, पैसे जिसको देने होते हैं वो लाइबिलिटी होता है। तो ये टेलिंग मी कि तो ये तो लाइबिलिटी नहीं है ना, फिर ये तो किसी को देना नहीं है ना आपको। मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ सर, ये तो किसी को देना नहीं है, तो मेरा ही पैसा है, अगर मैं प्रोप्राइटर हूं तो ये तो लाइबिलिटी नहीं है सर, ये असेट है। मैं इंटरव्यू में चेंज हो गया, मैं बोला कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है, कैपिटल क्या है? असेट है। मैं अभी जाएगा, बोला अभी इंटरव्यू खत्म होगा, मैं लोअर पर, मुझे जाना जू है ना, बीच में लोअर पर आता है। मैं बोला उतरेगा, वो चेतन सर के पास जाएगा, पूछेगा ये असेट है, लाइबिलिटी में क्यों लिखते हो? तो उस रूम में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। एक मेरा सिटी हेड था, और मैंने उस दिन कैपिटल को असेट बना दिया। और मैं FY BCom में था, मैं 2 साल से कैपिटल को लाइबिलिटी में लिख रहा था, और मुझे लग रहा था, आज मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं लिखना चाहिए, शायद वो असेट है। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉजिक ना, पता है ना आप अकाउंट्स को, एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस इज अ डिफरेंट, प्रोप्राइटर, वो सब नहीं पता था, वो बहुत बाद में पता चला मेरे को लाइफ में। सीए फाउंडेशन में वो सब लिखा है, पूरा FY BCom से लेके TY BCom की किधर किसी बुक में एंटिटी कॉन्सेप्ट हमको नहीं पढ़ाते। तो मेरे दे अभी 3 आउट ऑफ 3 बचे यार, 2 गलत हो गए मेरे पहले। एक डिफिकल्ट पूछा था, वो भी नहीं बता पाया, एक इजी पूछा था, वो भी नहीं बता पाया। अब तक तो मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे अकाउंट्स आता भी है कि नहीं। एंड देन ही आस्क्ड सेल्स का एंट्री, मैं बोला ये आता है मुझे, ये आता है मुझे, सेल्स का एंट्री मुझे आता है, पूछो। तो सेल्स ने बोला जर्नल एंट्री में, हाँ आता है। तो बोलते सेल्स का एंट्री, मैंने बोला सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अगर कैश सेल्स है तो, एंड डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अगर क्रेडिट सेल्स है। मैं दोनों एंट्री बताया, मेरे को पता था 2 पॉसिबिलिटी में दोनों बताया। अगर उसमें उसने TDS और GST या तभी का वैट वगैरह डाला होता कि टैक्स किधर है इस एंट्री में, तो मैं उधर भी फेल हो जाता, क्योंकि टैक्स के साथ सेल्स का भी जर्नल एंट्री आप लोगों को भी नहीं आएगा। अगर मैं अभी पूछेगा तो GST और TDS के साथ जर्नल एंट्री मार के बताओ, नहीं बता पाओगे तुम लोग, कितनी कौन से भी लेवल पे रहने दो, ठीक है ना। देन मैं वो राइट दिया, वहां तक की स्टोरी ठीक है आप लोगों के लिए। उसके बाद उन्होंने 2 क्वेश्चन और पूछे, बट वो क्वेश्चंस का कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज बाय दैट टाइम आई वाज फेल्ड इन द इंटरव्यू फॉर अकाउंटेंट। उन्होंने मुझे फेल कर दिया intentionally he asked me difficult questions and 1 or 2 easy question. He wanted me to give wrong answer na, he wanted me to give wrong answer because he wanted me to think, उनको ऐसे था कि मुझे ऐसे लगना चाहिए कि मैं इंटरव्यू में फेल हुआ है। मैं फेल हुआ नहीं था, मुझे फेल किया गया था, because he did not want me to be an accountant। ये रियलाइजेशन मुझे आज होता है, आज, तभी नहीं, तभी अक्ल बहुत कम थी। अगर मैं तभी अगर एक अच्छा अकाउंटेंट बनता, उन्होंने मुझे अकाउंट्स का जॉब दिया था और बोलते 15 दिन आ जाओ सारा टैली सिखा देंगे, क्या ही टेंशन ले रहे हो, मैं पूरी जिंदगी अकाउंटेंट ही रहता, उसके ऊपर कभी आता ही नहीं। दैट विल हैपन विथ मेनी ऑफ यू इफ यू डू नॉट चेंज योर फील्ड। आप आते हो ना यहाँ पे सीए के ऑफिस में, क्यों आते हो? अकाउंटेंट बनने। और मेरे सीए ने मुझे इंटरव्यू के दिन पे ही अकाउंटेंट के इंटरव्यू में ही फेल जानबूझ के किया है, इंटेंशनली किया है। एंड देन ही आस्क्ड, बिकॉज यू आर नॉट गुड इन अकाउंट्स, एंड आशीष टोल्ड मी, एंड यू हैव रिटन 3-page का resume where I can see you have written lot of things that you have done in HSBC Bank and a lot of things you have done in a Barclays Bank. Can I ask you few questions from banking domain? बोला बैंकिंग के ऊपर सवाल क्या पूछोगे? पूछो, बैंक में तो रोज रात को 2 बजे तक रहता हूं मैं, बैंक का क्या ही पूछ लोगे आप?
पूछो। अब तक तो मैं दोनों लोगों से फेल हो चुका हूं, अब मुझको भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं भी अभी आराम से पूछो, ठीक है ना। पहला सवाल पूछा उसने, पैन कार्ड पे एड्रेस किधर होता है? मैं बोला पैन कार्ड पे एड्रेस होता नहीं है, होता है एड्रेस, लेकिन वो इनकम टैक्स का होता है। पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है? मैं बोला 10 डिजिट का होता है। बोलता है न्यूमेरिकल होता है ना? मैं बोला नहीं, अल्फा न्यूमेरिकल होता है, कुछ अल्फाबेटिकल होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो पैन कार्ड के ऊपर उसने 4-5 सवाल पूछे मेरे को, सोचो छोटा सा डॉक्यूमेंट है, एंड आई गिव राइट आंसर एवरी टाइम। और मैंने उसको ये भी बताया, सर विदाउट लुकिंग एट इनकम टैक्स डेटाबेस आई कैन इजीली टेल द पैन कार्ड इज ओरिजिनल और नॉट, क्योंकि जो थर्ड लेटर होता है वो सरनेम के साथ, मतलब जो नंबर के पहले फोर्थ लेटर जो होता है ना, फोर्थ भी नहीं, जो नंबर्स होते हैं उसके पहले का, जो नंबर्स के पहले का जो लेटर होता है वो सरनेम का इनिशियल्स होता है। तो मेरा पाटिल है तो मेरा जो पी होना चाहिए, वहां पे मैंने उनको बताया दिस इज हाउ आई इजीली आइडेंटिफाई वेदर द गाय इज गिविंग, क्योंकि उस जमाने में ना 2007 वगैरह के जमाने में डुप्लीकेट पैन कार्ड भी मार्केट में बहुत घुमा करते थे। तो ऐसे 2-3 एक्स्ट्रा ही चीजें मैंने उसको बताई। देन ही आस्क मी लॉट ऑफ रेशियो, जो अभी मुझे मयूर को चिल्ला चिल्ला के सिखाना पड़ता है, शराफत को चिल्ला चिल्ला के सिखाना पड़ता है, DSCR इसको बोलते हैं, करंट रेशियो इसको बोलते हैं। ये आस्क मी रेशियोज कि बताओ करंट रेशियो क्या होता है, स्टैंडर्ड करंट रेशियो क्या होना चाहिए। माई इंटरव्यू वेंट ऑन फॉर 3.5 hours, 3.5 घंटे का इंटरव्यू था वो। He asked me so many questions from banking and I started giving answers. और जो क्वेश्चन मुझे कभी कभी वो इंग्लिश में पूछता था ना, मुझे इंग्लिश में सवाल नहीं समझता था, तो मैं आशीष सर को पूछता था क्या पूछ रहा है तो आशीष सर मेरे को हिंदी में बोलता था, ये पूछ रहा है, हाँ ये बताता है, मेरे को पता है हाँ, तो दिस इज हाउ द होल इंटरव्यू वेंट, ग्रुप इंटरव्यू। एंड देन मुझे उन्होंने बताया था कि आपको सैलरी 5,000 मिलेगी अकाउंटेंट की पोजीशन पे। ओके था, बिकॉज मुझे तो कॉलेज में जाने देंगे, कॉलेज खत्म करके जाना है मुझे, 11:30-12 बजे जाना है वहां पे, ठीक है ना, और सैलरी मिलेगी। तो हाफ डे का ही काम हो गया, हाफ डे का सैलरी, हाफ सैलरी, ओके। तो आई वॉज ओके विथ 5,000 सैलरी फॉर एन अकाउंटेंट जॉब। महताब सर गेव मी अ जॉब ऑफ his assistant, banking executive he used to call me, and he gave me 6,000 rupees का सैलरी, 1,000 बढ़ा के दिया मुझे उस दिन उन्होंने। तो अकाउंटेंट का जॉब का रिजेक्शन और बैंकिंग के जॉब का एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। इसलिए ये लोग जब CMA बनाते हैं तो विद इन अ मिनट्स आई कैन चेंज द CMA इनटू एक्सेप्टेबल CMA। हमने बनाया हुआ CMA कभी बैंक रिजेक्ट नहीं करती, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं तब से CMA बना रहा हूं। मैं बना रहा हूं मतलब मुझसे बनवाया जा रहा है, मैं क्या ही बनाऊंगा, मेरा अपना कुछ है ही नहीं। मतलब सर ने CMA क्या होता है मुझे तभी सिखाया जब मैं FY BCom में था, छोटू सा था। तो दैट्स हाउ माय स्टोरी स्टार्टेड। मैं गया दोस्तों के साथ, फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद इतना एंजॉय किया मैंने 31 दिसंबर 2007। आप बिलीव नहीं करोगे, वैसा 31 मैंने आज तक जिंदगी में एंजॉय नहीं किया। मेरा लाइफ चेंज हो गया ना, आई शिफ्टेड फ्रॉम बैंकिंग टू CEO ऑफिस। फर्स्ट 25 डेज इन द ऑफिस, 15 to 20 डेज, ज्यादा भी नहीं, मुझे ज्यादा काम ही नहीं मिलता था, बहुत कम काम, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था वहां का, क्या ही काम देंगे, ठीक है ना। और 15 दिन होने के बाद महताब सर ऑफिस में आना रुक गए, और रवि सर मुझे एक नाजायज औलाद की तरह देखते थे। नाजायज औलाद समझता है ना, क्योंकि मुझे किसने जॉब दिया, रिजेक्ट किसने किया था, और ऑफिस किसका था, रवि सर का। तुम समझ रहे हो ना, उस जगह का जो मालिक है उसने रिजेक्ट किया हुआ बंदा वहां पे जॉब कर रहा है, और उसके चेहरे के सामने रोज जाके बैठ रहा है और उसे काम मांग रहा है कि सर कुछ काम दो, क्योंकि मेरे पास दिन भर बैठ के कुछ करने के लिए काम ही नहीं होता था। तो कुरियर करके आओ, चाय लेकर आओ, झाड़ू मारो, उसने मेरे से सब काम करवाया, टॉयलेट साफ करो। मैंने किया भी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा छोटा मोटा काम लगा भी नहीं, लेकिन उसने मुझे कोई टेक्निकल काम नहीं दिया, कंप्यूटर चालू नहीं करने देता था वो मुझे, बोलता है नहीं कंप्यूटर पे हाथ नहीं लगाने का, कुछ तो डिलीट कर देगा तू, बिकॉज ही नहीं कि मुझे उसका कुछ नॉलेज नहीं है, टैली बिली मुझे आता ही नहीं। तो 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, महताब सर आ नहीं रहे। मैंने 1-2 बार उनको फोन किया, जब वो कुछ ज्यादा ही मुझको चिल्लाया बिल्लाया रवि सर ने, मैंने फोन किया उनको, फोन नहीं उठाया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। मैसेज किया है, मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं। और फिर एक दिन महताब सर का सामने से फोन आता है,
और तभी मैं उनको सैयद सर बोलता था, ऐसा नाम लिखा होता था। तो ही कॉल्स मी एंड ही सेज कि कॉफी पिएगा। फोन, मैं एकदम गुस्से में हूं, आप इधर मेरे को पैदा करके किधर गए, किधर ऐसे बाप के बात छोड़ के। वो रोज मुझको ऐसे नफरत से दिखता था यार, और उसका रीजन मुझे बाद में पता चला। देन आई हैव फॉरगिवन हिम। मतलब हुआ क्या कि मैं उधर जब गया उनके ऑफिस में, तब इन दोनों के बीच में झगड़ा होना चालू हो गया। तुम समझ रहे हो मैं कितना पनौती है। ये दो पार्टनर के बीच में झगड़ा होना चालू हो गया, और दैट फाइट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड वन ऑफ द रीजन वाज मी आल्सो, कि उसको क्यों हायर किया। एंड महताब सर सपोर्टेड मी कि नहीं, ही वांट, आई वांट हिम, you don't want him in that, then they are like, we are partners, no, we should take mutual decision. ये बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होता, I will take my decision, you take your decision। बोलता है ऐसा तो नहीं, क्या पार्टनरशिप फॉर्म चलता है सीए का। and then this guy is very senior and this guy is very young। महताब सर was also a banker। उन्होंने मुझे हायर क्यों किया था, बिकॉज हम ब्रदर्स है। he is also banker, I am also a banker, we both are बैंकर। जब एक बैंकर दूसरे बैंकर को मिलता है तो भाई भाई का नाता बनता है, इसलिए ही हायर्ड मी। ओनली थिंग एट, पूरे बैंकिंग सिस्टम में मैं एकदम लोवेस्ट जॉब पे था, लोवेस्ट, सबसे छोटा जो जॉब होता है ना वो था। एंड ही वाज महाराष्ट्र गोवा हेड, आईसीआईसीआई बैंक, इट इज कॉल्ड एज क्लस्टर हेड। ही यूज्ड टू रिपोर्ट एंड ही यूज्ड टू वर्क विद पीपल लाइक चंदा कोचर, वेरी बिग पर्सनालिटीज। He used to sit in the ICICI का हेड ऑफिस बीकेसी में, बहुत बड़ा बिल्डिंग है कांच का, आप कभी देखेगा तो जाओ बीकेसी में, आपको दिखेगा। उसने वो उतना लग्जरियस जॉब छोड़ के प्रैक्टिस चालू किया था, और प्रैक्टिस जब चालू किया था तो उसको प्रैक्टिस का रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता था, तो उसने रवि पोपराय सर के साथ पार्टनरशिप किया था। फिर मुझे पता चला उनके पार्टनरशिप रेशो का, मैं आई कैन टेल यू दिस, इट वाज 70-25, मतलब 75-25, मतलब जो भी इनकम आएगा सर के थ्रू उसका 75 फर्म रखेगा, 25 सर को देगा। तो ये ऑलमोस्ट एक्सटॉर्शन हो गया ना। इतना ऐसा रेशो कौन रखता है, 50-50 रखो कम से कम। ये मेरा जजमेंट है, मुझे रियलिटी नहीं पता, सर ने कभी बताया नहीं, लेकिन दीज आर द फैक्ट दैट आई केम टू नो एट माय ओन लेटर ऑन, कि ये झगड़ा हुआ क्यों। मतलब मैं अकेला कल्प्रिट नहीं था, मैं बता रहा है, देयर आर मेनी रीजंस कि वो पार्टनरशिप क्यों टूटा, दैट पार्टनरशिप इज ब्रोकन। तो सर ने मुझे फोन किया है और मुझे पूछ रहे कॉफी पिएगा क्या। मैं बोला रिप्लाई में, आप पहले हो किधर हो बताओ। बोलते मैं बांद्रा स्टेशन पे हूं। बोला ऑफिस में आओ। बोलते मैं ऑफिस में नहीं आ सकता, मैंने ऑफिस छोड़ दिया है। यू कम टू स्टेशन इफ यू वांट टू हैव कॉफी विथ मी। रीजन नहीं बता रहे, खाली क्या पूछ रहे, कॉफी। दैट्स वन रीजन। यू शुड हैव कॉफी विथ पीपल। इफ समबडी आस्क यू टू हैव कॉफी, यू शुड गो एंड हैव। यू शुड नॉट टेल नहीं आई एम एलर्जिक टू कॉफी, कॉफी अच्छी नहीं लगती, चाय पीऊंगा। नहीं, कॉफी बोला ना उसने, यू शुड गो एंड ड्रिंक कॉफी। बड़े लोगों को कभी ना नहीं बोलते। मैं बोला यस व्हाई नॉट। मैं गया ऑटो पकड़ के, इसको रवि सर को बोला कि महताब सर ने बुलाया हुआ है कॉफी पीने के लिए, मैं जा रहा हूं। और चालू ऑफिस में वो देख रहा है, बैग लेके निकल गया, कुछ बोलने से पहले ही निकल गया, बताया और निकला, परमिशन नहीं, बताया और निकल गया। ऑटो पकड़ा, स्टेशन पे गया, सर को मिला, सर ने कॉफी शॉप में लेकर गया, एंड देन ही टोल्ड मी फ्यू थिंग्स कि आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर इन द फर्म दैट हायर्ड यू, और हम लोगों ने अपना म्यूचुअल डिस्कशन कर लिया है ना, ओनली यू आर लेफ्ट। बाकी बंटवारा हो चुका है, क्लाइंट्स का वगैरह सबका बंटवारा हो चुका है, अभी स्टाफ का बंटवारा हो रहा है, उसमें यू आर ऑल्सो देयर। तो because you are a new joinee and because you are rejected by Ravi sir and hired by me, Ravi has given me a freedom to talk to you first of all, and then decision is yours। आपको उनके यहाँ पे काम करना है, उनके यहाँ पे भी कर सकते हो, आपको मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ भी कर सकते हो, ये फ्रीडम आपको मैंने दिया है। अगेन ही गेव मी चॉइस, बट आप मुझे बताओ वॉज इट रियली अ चॉइस। मेरे पास समझ रहा है ना। तो एज अ पेरेंट आई एम टेलिंग यू, यू शुड ऑलवेज गिव चॉइस टू योर चाइल्ड। आप अपने जूनियर्स को चॉइस दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट दे शुड चूज। इट शुड बी चॉइसलेस चॉइस। उनको ऑप्शन दो, उनको ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने सिलेक्ट किया, लेकिन उनसे वही सिलेक्ट कराओ जो आप चाहते हो। इट्स कॉल्ड चॉइसलेस
चॉइस। तो मुझे चॉइस दिया, शुड आई वर्क विथ रवि और शुड आई वर्क विथ महताब, ये चॉइस मुझको दिया महताब ने। मैं बोला वो उन्होंने जब से मैं आया हूं तब से मेरे को खुन्नस से देख रहे हो, उनके साथ मैं कैसे जॉब करूं? आपने हायर किया और मुझको आप छोड़ के जा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो आप समझ सकते हो। अभी अभी 15 दिन पहले मैं बैंक में था, एमएनसी में, उधर से मैं ऐसे जगह पे आया जिधर क्या काम हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वो जॉब भी मेरा चला गया 15-20 दिन में। अभी मैं रात भर नाचा था कि मेरा लाइफ चेंज होने वाला है करके, इधर लाइफ नहीं, मैं उनका लाइफ चेंज कर दिया। तो सर ने मुझे बोला कि देन यू डिसाइड। मैंने बोला ऑब्वियसली आई विल वर्क विथ यू वॉट एवर यू से। तो फर्स्ट जॉब दैट महताब सर गिव मी इज टू फाइंड अ ऑफिस, क्योंकि हमारे पास ऑफिस नहीं था। पहला जॉब मेरा होता है, एंड देन महताब सर हायर्ड मी एट 7,000 रुपीज सैलरी, 1,000 और बढ़ा के दिया। 5,000 मुझे चाहिए था, 6,000 उन्होंने डे 1 पे दिया था। अब क्योंकि फिर से कंपनी चेंज हो रही है तो उन्होंने मुझे कितना दिया, मेरा इंक्रीमेंट उतना फास्ट हो रहा था, लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी। 15-15 दिन में 1,000 रुपए से सैलरी बढ़ेगी तो ऐसा 2-3 और होना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड देन महताब सर स्टार्टेड टीचिंग मी हाउ टू फाइंड ऑफिस। ही टोल्ड मी कि ऑफिस में वॉशरूम होना चाहिए, बिकॉज वी विल बी हैविंग फीमेल स्टाफ। ही नो द मैस्कुलाइन वांट्स, क्योंकि हम बॉयज लोगों का क्या है, हमें कॉमन टॉयलेट चल जाता है, इवन इट इज अगली वी कैन यूज इट। फीमेल्स का वैसा नहीं होता। एंड दैट टाइम वी डिड नॉट हैव एनी फीमेल इन आवर टीम, क्योंकि टीम में हम 2 ही थे और हम दोनों में कोई फीमेल नहीं था। बट ही वॉज वेरी मच डैम अबाउट इट कि देयर शुड बी वॉशरूम इन अटैच वॉशरूम इन द ऑफिस, नॉट आउटसाइड द ऑफिस, इन द ऑफिस प्राइवेट वॉशरूम शुड बी देयर। और वो ढूंढना मुंबई में बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको नहीं पता, कमर्शियल प्लेसेस में अंदर वॉशरूम नहीं होते। बहुत टाइम लगा मुझे साला वो ढूंढने के लिए। फिर उन्होंने मुझे और एक कंडीशन डाली, विच इज अनदर डिफिकल्ट कंडीशन, हमारे ऑफिस का डेडिकेटेड पार्किंग होना चाहिए। मुंबई में पार्किंग नहीं मिलता, एक तो ऑफिस में वॉशरूम नहीं मिलता और ऑफिस के बाहर पार्किंग नहीं मिलता। और ही टोल्ड मी वी शुड बी एटलीस्ट सिटिंग 15 पीपल कंफर्टेबली। मैं बोला 2 लोगों को बैठना है, 15 लोगों की जगह क्यों ले रहे हो? तो बड़ा ऑफिस, पार्किंग वाला ऑफिस, वॉशरूम अटैच ऑफिस, कितना तकलीफ हुआ रहेगा मुझे ढूंढने के लिए, यू वोंट बिलीव। मैं रोज 15-15, 20-20 फ्लैट देखता था, उसमें से 1-2 फाइनल करके रखता था। ये साहब दादे शाम को आते थे और जो मैंने देख के रखे थे उसको रिजेक्ट करते थे। मैंने पहले 15 मैंने खुद रिजेक्ट किए, 2 फाइनल करके रखे हैं, उनको ये रिजेक्ट करेंगे। और शाम को मैं फ्रस्ट्रेट होकर रोज घर पे जाऊंगा कि आज भी हमें ऑफिस नहीं मिला, कल सुबह उठना है, फिर जाके ऑफिस ढूंढना है चल के, क्योंकि ऑफिस गाड़ी में नहीं ढूंढते, रिक्शा में नहीं ढूंढ के, चल के ढूंढते हैं। ऑफिस है क्या इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में ऑफिस है क्या, धूप में। इसलिए जब अभी हम ऑफिस ढूंढते हैं, अभी हमें पता है कि हमें क्या क्या ढूंढना होता है। क्या क्या ढूंढना होता है? पार्किंग होनी चाहिए, वॉशरूम अटैच होना चाहिए, कंफर्टेबल बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, ईटिंग के लिए प्लेस होना चाहिए, चाय नाश्ता ऑफिस के अंदर। ये तभी सिखाया है मुझको। जब हमने खुद का चालू किया तो वो सब कुछ यूज हुआ, क्योंकि ऑफिस कैसे ढूंढते इसके ऊपर कभी कहीं किसी ने किताब नहीं लिखी, किसी MBA स्कूल में नहीं पढ़ाते। चैप्टर नंबर 1 हाउ टू सर्च ऑफिस, दैट्स महताब। ही न्यू कि फ्यूचर में मुझे जाके क्या ढूंढना पड़ेगा, ऑफिस। मुझे 2007 में ट्रेनिंग दिया गया था। ऑफिस ढूंढ लिया, जगह फाइनलाइज हो गई, साफ सफाई कौन करेगा? 2 ही लोग हैं, गेस करो ना। एक प्रिंसिपल है, दूसरा आर्टिकल है, मैं ही करूंगा ना। तो साफ सफाई के लिए सामान क्या लगता है, झाड़ू क्या होता है, पोछा क्या होता है, सुपड़ी क्या होती है, कचरे का डब्बा क्या होता है, पता चला। तो मैं वो सब मार्केट से जाके लेकर आता था, बिल संभाल के रखता था। शाम को आते थे, सर पैसे देके जाते थे, रिवर्स, पहला खर्चा करो बाद में पैसे मेरे से लो। कभी कभी पैसे मेरे पास बहुत ही खत्म हो जाते तो शुरू में देके जाते थे, कुछ खाने के लिए, वड़ा पाव वगैरह खाने के लिए भी पैसे देके जाते थे, क्योंकि सुबह जल्दी जाके मेरा 7-7:30 बजे ही चालू हो जाता है। साफ सफाई अकेले ही करनी है, झाड़ू पोछा अकेले ही करना है। पहले ऑफिस में मैं जमीन पे बैठता था, क्योंकि ऑफिस में कुछ था ही नहीं।
फिर धीरे धीरे कारपेंटर को बुलाया गया, केबिन बनाए गए, टेबल्स बनाए गए। कारपेंटर भी मैंने ही ढूंढा, प्लाई भी मैंने ही लाई, सरमाइका भी मैंने ही सिलेक्ट किया, हमारी चेयर्स कैसी होंगी वो भी मैंने ही सिलेक्ट किया। मुझे खाली इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, दिस इज हाउ इट शुड बी, जाके ढूंढो। मैं बोलता कहाँ मिलता है सरमाइका, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके ढूंढो, किधर तो मिलता होगा। तो मुझे ढूंढना पड़ता था बाहर दुकान में जाके, दुकान से दुकान जाके कि ये किधर मिलता है, वो किधर मिलता है, खिले किधर मिलते हैं, कड़ी किधर मिलता है। और ऐसे ढूंढ ढूंढ के मैंने एक एक चीज ऑफिस में लाई। नंबर ट्री का पूरा ऑफिस बनाने में मेरा लेबर पे कंट्रीब्यूशन है। मैंने लेबर के जैसे काम किया है, फेविकॉल भी लगाया हुआ है वहां पे और खिले भी ठोके, और रोज शाम को झाड़ू भी मारा है और रोज सुबह भी मारा है। ऐसा 1 महीना हमारा हो गया। दैट्स हाउ आई वॉज हायर्ड बाय महताब सर। और जब कंपनी लॉन्च करनी थी, ही डिसाइडेड वेरी ऑस्पिशियस डे टू लॉन्च अ कंपनी, एंड दैट वॉज 14th Feb। बहुत ही रिलीजियसली शुभ दिन है वो, ऑस्पिशियस डे है ना। 14th Feb पता है ना क्या है, वैलेंटाइन डे। और आपको समझ रहा है ना, कॉलेज का मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन है वो। और मेरी गर्लफ्रेंड थी, लोगों की नहीं होती वो ढूंढने जाते उस दिन, मेरी थी मतलब पता थी कि इसके साथ मेरा वैलेंटाइन होना है। और हम रेडी थे वैलेंटाइन के लिए। कॉलेज के बच्चे, पता है आपको क्या क्या होना, अभी बाकी सब थोड़ी ना क्या बताऊं आपको मैं। हमारा लोकेशन से लेके कौन से बीच पे जाना है, कहां पे खाना खाना, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। और सर ने अनाउंस किया कि 14th Feb पे वी आर हैविंग अ फाउंडेशन डे ऑफ नंबर ट्री। ठीक है, मैंने बोला सर को कि सर वैलेंटाइन है उस दिन, आपका तो सेटल है, मेरे को पता था। उनका रिले तभी ही हैड रिले, अभी उनकी जो वाइफ है तभी वो क्या थी, हमको पता था सर की गर्लफ्रेंड है, उनका सब सेटल है। मैं बोला आपका तो सब सेटल है सर, हमारा अभी होने दो ना, हम लोग नए लोग हैं मार्केट में, हम अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे। तो सर को मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला सर हमारे फ्रेंड लोगों का प्लान है, आज कुछ प्लान है। सर ने बोला तुम्हारे फ्रेंड लोगों का प्लान मैटर नहीं करता, तुम एक काम करो 6 बजे के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करो शाम को, क्योंकि दिन भर हमको सुबह बलून बिलून लगाने हैं, दिन भर काम था। बोले शाम को 4 बजे गेस्ट आ जाएंगे, ज्यादा गेस्ट आने हैं नहीं क्योंकि मुझे मुंबई में ज्यादा लोग जानते नहीं है, 10-15 लोग आएंगे, समोसा वगैरह लाया था, समोसा कोल्ड ड्रिंक और स्वीट उतना खाएंगे चले। और बिकॉज ही इज मुस्लिम, तो ऐसा वो अपना जैसे मराठी लोगों का होता है ना, ऐसा पूरा एकदम सत्यनारायण वगैरह बांधना और ऐसा पूरा दिन भर का, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल ऑफिस ओपन, रिबन कट, डन, हाँ ओके स्टार्ट ईटिंग, वेरी सिंपल। ठीक है ना। तो बहुत ही रिलीजियस न्यूट्रल ऑफिस ओपनिंग हुआ था हमारा, तो रिबन कट वगैरह हो गया एंड कोई नहीं आया 2-3 लोग ही आए हम लोग वेट कर रहे, अभी और लोग आएंगे, आ ही नहीं रहे लोग। और मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड तभी की, मतलब तभी हमारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, हम लोग खाली एक दूसरे से ऐसे बातें करते थे बस, हम समझ रहे हो। तो वो कॉल किए जा रही है, मैं बीच बीच में उठा रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ, रख रहा हूँ। ठीक है ना। हरामखोर गेस्ट 6:30 बजे के बाद आने चालू हुए। गेस्ट इतने नालायक होते हैं। 6 बजे तो मैंने उसको अपॉइंटमेंट दिया था और रेलवे स्टेशन पे आके वेट कर रही है बाहर। 6:30 बजे तो गेस्ट आने चालू हो गए। सर्व करने के लिए 2 ही लोग, फिर से एक प्रिंसिपल, मुझे ही रहना पड़ेगा ना। अरे वो तो प्रिंसिपल है ना, वो तो बातें करेगा ना लोगों से, समोसा कोल्ड ड्रिंक तो मैं दूंगा। तो काम चलते रहा, एक के बाद एक आते गए 10 बज गए। ऑब्वियसली मैंने 8:30 बजे उसको बोल दिया सॉरी, आई डोंट थिंक सो, यूनिवर्स को लगता है कि हम दोनों को साथ में आना चाहिए, आप चले जाओ घर। तो मेरा वैलेंटाइन नहीं हो पाया उस दिन। ऑब्वियसली सेकेंड डे पे भी नहीं हुआ क्योंकि शी वॉज वेरी एंग्री, शी हैज टू बी। और दैट्स हाउ नंबर ट्री हैज सक्सेसफुली स्पॉइल्ड माई फर्स्ट वैलेंटाइन इन द कॉलेज। फिर मैंने को लगा कि अगले साल तो मैं वैलेंटाइन मना ही लूंगा, 1 साल का जाने दो यार ऑफिस के लिए। लेकिन आपको पता है जिस एंटिटी का फाउंडेशन डे 14th Feb पे हुआ है, उसका एनुअल डे पे भी कभी आएगा रे। That's how successfully 7-8 years I stayed in number tree without celebrating Valentine. मुझे कभी उन्होंने मौके नहीं दिए। That's how number tree started.
14 Feb 2007 and that's a Mahtab says interview story for you guys. उसके आगे क्या क्या हुआ we will continue tomorrow. Thank you. नमस्कार. रिकॉर्डिंग आया क्या देखो.